हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं मारिया खान के बारे में। जैसा कि अभी तक आपने बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे खुद मारिया खान के चैनल पर, और उनसे रिलेटेड जो बात करते हैं, ब्लॉगर से रिलेटेड जो बात करते हैं उनके चैनल्स पर भी, कि किस तरीके से जो मारिया हैं उन्होंने कंटेंट क्रिएशन छोड़ दिया है। ना वो वाईटी पर नज़र आएंगी और ना ही दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। और इसके पीछे बहुत सारी बातें चल रही थी, बहुत सारा हेट भी मिल रहा था उनके फादर को, उनके भाई को, उनकी मॉम को। उसको लेकर अब एक वीडियो आ चुका है जो कि उनके छोटे भाई का वीडियो है, और उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर की हैं। उनका कहना है कि जो मारिया हैं उनका खुद का डिसीजन था ये, कि वो छोड़ेंगी, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को छोड़ देंगी और वीडियो क्रिएशन करना वो बंद कर देंगी, वीडियो क्रिएट करना वो बंद कर देंगी। और उसका रीज़न उन्होंने ये बताया है कि उनका ब्रेन वॉश किया गया है। जब से वो कॉलेज जाने लगी हैं तो उनके कुछ ऐसे फ्रेंड्स बन गए हैं जिन्होंने उनका ब्रेन वॉश कर दिया है, जिस वजह से जो मारिया हैं वो छोड़ रही हैं ये सारे जो कंटेंट क्रिएशन का जो भी उनका काम था उसको छोड़ रही हैं। और इसके पीछे पूरा रीज़न उन्होंने उनके फ्रेंड्स को बताया है। यही नहीं, बहुत सारा हेट मिल रहा था जो मारिया खान हैं उनके फादर को, और काफ़ी लोग उनकी जो मेडिकल कंडीशन है उसका मजाक बना रहे थे और बोल रहे थे कि ऐसे इंसान को ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। बहुत ही गलत है ये स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। बहुत ही घटिया मानसिकता के लोग हैं जो ऐसे बात करते हैं, किसी की मेडिकल कंडीशन का मजाक बनाते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बट काफ़ी लोगों ने उनको ऐसे कमेंट किए हैं जिसके बदले में भी जो शब्द निकाले हैं मारिया खान के भाई ने, ऑब्वियसली स्क्रिप्ट उनके फादर ने लिख कर दी होगी, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सारों के सारों को वो बीमारी हो जाए जो उनके फादर को है, और वो सारे के सारे उस बीमारी से मर जाएं, ये तक उन्होंने बोला है। तो इसी पूरे सिनेरियो को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। तो बने रहना आप लोग पूरे पॉडकास्ट में। और फिर अगर आपको अच्छा लगता है, मेरा जो भी ओपिनियन है या मेरे जो भी आपको एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे लगते हैं, तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ये सब कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हुआ क्या था। हुआ ये था कि मारिया जो है एकदम से अपने चैनल पर दिखना बंद हो जाती हैं, और उनके चैनल पर उनके भाई जो है वीडियो बनाने लग जाते हैं, उनका वॉइस ओवर आने लगता है। उसके पहले मारिया काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, अपने सारे जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके, उस पर वो एक्टिव थी। वो बहुत तरह के वीडियोस बनाती थी, उसमें मेकअप का भी एक उनका काफ़ी अच्छा ट्रांजिशन रील्स वगैरह उनकी आया करती थी। और ऑब्वियसली जैसे हर एक कंटेंट क्रिएटर को हेट मिलता है, उनको भी मिल रहा था, और उस हेट के साथ वो फिर भी कंटेंट क्रिएशन कर रही थी। और वो आज से नहीं कर रही हैं, लगभग 7-8 साल से वो कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में है। और वो बहुत छोटी थी जब उन्होंने ये सब स्टार्ट किया था, और ऑब्वियसली उन्होंने अकेले स्टार्ट नहीं किया था। इसमें उनके साथ उनके फादर थे, उनका भाई था, उनकी मॉम थी, सब मतलब एक व्लॉगिंग चैनल की तरह जो वो काम कर रहे थे उसमें सब लोग ही दिखाई देते थे। तो सबकी अपनी अपनी मेहनत थी। लेकिन होता क्या है कि मारिया दिखना बंद हो जाती हैं, और उसके बाद उनके भाई का वीडियो आने लगता है उनके चैनल पर, और जिससे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा नाराज़ होने लगते हैं। उनको लगता है कि हमने तो मारिया को सब्सक्राइब किया था, मारिया का वॉइस ओवर सुनते थे, वो क्यों हमें नज़र नहीं आ रही हैं। और बहुत सारे जो लोग उनके रेगुलर व्यूअर्स हैं, उन्हें जो प्रॉब्लम्स दिखाई दी उस वीडियो में, तो लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट किया। जब लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स करने स्टार्ट किए तो उनके जो फादर हैं वो आते हैं वीडियो लेकर, जिसमें वो ये सब बताते हैं कि मैंने उसको उसकी मर्ज़ी पर छोड़ दिया है, वो जो करना चाहती है वो करे, मैंने उसको छोड़ दिया है, उसे जैसा करना है वो करे, और बहुत सारी मेहनत है मेरी चैनल्स पर। और वो इस तरीके से बात कर रहे थे कि ऐसा लगा कि सारी की सारी मेहनत इनकी है, मारिया का कुछ भी नहीं है उसमें। और ये चीज़ मारिया के फैंस को हिट कर गई, और वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होने लग गए इनके फादर से कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि मेरी मेहनत है। मेहनत तो उसकी थी, वो तो बहुत ज़्यादा काम करती थी, पढ़ाई के साथ साथ वो घर के भी काम करती थी, इसके अलावा कंटेंट क्रिएट करती थी जिसमें अलग अलग तरीके के कंटेंट होते थे। ब्लॉगिंग अलग हो रहा था, वहाँ से मेकअप ब्लॉग्स अलग आ रहे थे, और भी प्रमोशन वगैरह वो करती थी, कपड़े वगैरह जो भी उसका काम था वो प्रॉपरली कर रही थी। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि सारी की सारी मेहनत आपकी है। आपने ये नहीं कहा कि हम सब की मेहनत है, आपने ये कहा कि मेरी मेहनत थी, ये था वो था। उससे काफ़ी लोगों को वो हिट कर गया जो मारिया के फैंस हैं, और उन्होंने खरी खोटी सुनाना स्टार्ट कर दिया उनके फादर को। और क्योंकि उनकी मेडिकल कंडीशन है तो उस पर वार करने लग गए लोग, उनको कमेंट गंदे करने लग गए, जो कि ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। इसी बीच बहुत सारी बातें होने लग गई। जो कमेंट सेक्शन है उसमें कुछ ऐसे उनके फ्रेंड्स वगैरह हैं, या मतलब क्लेम कर रहे हैं वो कि मैं मतलब मारिया के फ्रेंड्स हैं हम, तो इस तरीके के क्लेम्स होने लग गए। और ये कहा जाने लग गया कि जो मारिया है उसका बॉयफ्रेंड है, और इनके परिवार वाले उससे कंटेंट क्रिएशन छीन रहे हैं, उसके चैनल्स छीन रहे हैं, उसकी आईडीज़ छीन रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये नहीं करा जाना चाहिए। और फिर बहुत अलग अलग अजम्पशंस लगने लग गए, लोग अपने अपने नैरेटिव जो है सेट करने लग गए। कोई ये कहने लग गया कि मारिया का अफेयर वगैरह चल रहा है, वो टीनेजर है, और क्योंकि उसके ये सब हरकतें हो रही थी इसलिए जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनसे ये सब छीन रहे हैं। कोई ये कहने लग गया कि शादी होने वाली है उसकी, जल्दी शादी करा रहे हैं, टीनेजर है अभी, वो इतनी जल्दी शादी कराने के लिए उसको गाँव भेज रहे हैं, ये सब बोलने लग गए।
बहुत ज़्यादा हेट जब मिलने लग गया, तब मारिया जो है एक वीडियो बनाती है जिसमें ये क्लियर करती हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ छोड़ रही हैं, उन पर किसी का भी मतलब वो नहीं चल रहा है, ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से कंटेंट क्रिएशन छोड़ रही हैं। और साथ ही साथ वो ये बताती हैं कि अब वो गाँव जा चुकी हैं क्योंकि वो कुछ और करना चाहती हैं, वो कुछ और बनना चाहती हैं, कुछ और करना चाहती हैं, जिसके लिए वो गाँव गई हैं। और उन्होंने ये कहा कि वो केवल एग्ज़ाम देने वगैरह आएँगी, जब एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे वो आएँगी और फिर वापस से वो गाँव चली जाएँगी। वो अपने बड़े मम्मी-पापा और दादी के साथ रह रही हैं, ये वो बोलती हैं। और जो व्लॉग आया था, शॉर्ट जो इनका व्लॉग आया था, उसमें क्लियरली दिख रहा था कि सब लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहे थे जब गाँव जा रही थीं जो मारिया हैं। लेकिन जो दुखी हो रहे थे वो पिता, बेटा और माँ थे। जो मारिया हैं वो इनको छोड़कर आगे निकल जाती हैं, वो लिफ्ट की तरफ आगे बढ़ने लग जाती हैं, जैसे कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। इस तरीके से काफ़ी लोगों ने नोटिस किया। तो सबको ये लग रहा था कि उसके साथ शायद ज़बरदस्ती हुई है और उसके साथ मतलब ये कि तुम छोड़ो, तुम अब गाँव जाकर रहोगी क्योंकि बहुत सारी बातें बन रही हैं, लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। इस तरीके का लोगों को लगने लग गया, शादी का लगने लग गया। काफ़ी लोग ये भी असम्पशन्स लगाने लग गए कि जो उनके फादर हैं, उनकी तबीयत ख़राब रहती है, तो वो चाहते होंगे कि जल्दी शादी हो जाए, बेटी निपट जाए। तो बहुत सारी बातें यहाँ चल रही थी। लेकिन एक तरफ लोगों को ये भी लग रहा था कि शायद मारिया जो है बगावत कर रही हैं अपनी फ़ैमिली से, शायद वो कुछ चीज़ मनवाना चाहती हैं या वो कुछ ऐसा कर रही हैं जिसमें उनकी जो फैमिली है उसकी रज़ामंदी नहीं है और इसलिए वो बगावत के तौर पर अपने चैनल्स को छोड़ रही हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जो मेहनत है वो चैनल पर लगी है और अगर वो चैनल पर नज़र नहीं आएँगी तो रीच डाउन हो जाएगी, वीडियो उतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं पकड़ेंगे। बहुत सारी बातें होती है, टेक्निकल काफ़ी सारे इश्यूज़ आ जाते हैं चैनल पर अगर आप काम करना बंद कर दो तो, ये वो लोग जानते होंगे जो कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में हैं। तो ये सारी बातें भी होने लगती हैं। अब जब हेट ज़्यादा मिला है तभी ये जो भाई है वो आता है, छोटा भाई है उसका मारिया का, और वो बताता है कि क्या हुआ था। उसका पूरा ब्लेम जो है वो शिफ्ट करता है अपनी बहन की तरफ। वो बोलता है कि उसको ब्रेन वॉश किया गया है, उसके जो भी फ्रेंड्स हैं उन्होंने इतना ब्रेन वॉश कर दिया है कि उसने ही कंटेंट क्रिएशन छोड़ा है। हम नहीं चाहते थे कि वो छोड़े और जब वो जा रही थी तो मिलकर वो इसीलिए ही नहीं गई क्योंकि वो बगावत करके जा रही थी और हम लोगों को रोना इसलिए आ रहा था क्योंकि मेहनत थी हम लोगों की। उसने ये नहीं बोला हम लोगों की, वो तो पूरा जो मेहनत का श्रेय है वो अपने फादर को दे रहा है। वो बोल रहा है कि हम तो केवल वॉइस ओवर करते हैं, पूरी मेहनत चैनल्स के पीछे जो है वो पिताजी की है। हालाँकि देखो ये बात तो है कि बच्चे वॉइस ओवर करते हैं, बच्चे नज़र आते हैं क्योंकि वो कैमरे पर नज़र आते हैं, लेकिन पीछे की एडिटिंग और वो सारी चीज़ों की मेहनत जो है वो भी किसी बड़े की होती है और उसमें कई हेल्पिंग हैंड्स लगते हैं, हम उस चीज़ को नकार नहीं सकते। लेकिन ये कह देना कि सारी ही मेहनत मेरे पिताजी की है और हमारी कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा-सा गलत हो जाता है। और क्योंकि वो बच्चा है, वो माइनर है, उसको नहीं पता है, वो सिर्फ़ वो कर रहा है जो उसके पेरेंट्स हैं, जो उसके गार्डियंस हैं, वो जो उसको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, जो स्क्रिप्ट लिख कर दे रहे हैं, वो वही कर रहा है। और उसने ये बोला भी कि सारा कुछ जो पीछे का होता है वीडियो का, जो भी पीछे का होता है वो पिताजी का होता है, वो ही सब कुछ करते हैं। ऑब्वियसली स्क्रिप्ट भी लिखकर वो ही देते होंगे और इसको रीड करते होंगे दोनों बच्चे, ये भी हो सकता है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। तो इसका मतलब जो आपने लोगों को बद्दुआ दी है, जो आपने कहा है कि वही बीमारी सबको हो जाए और लोग मर जाएँ, ये भी कहीं न कहीं आपके पिताजी ने ही आपको लिख कर दी है और आपने उसको रीड किया है, इसमें आपकी गलती नहीं है, आपके पिताजी की गलती है। दूसरा जो इन्होंने कहा कि सारी मेहनत मेरे पिताजी की है, वो भी स्क्रिप्ट में ऑब्वियसली उनके पिताजी ने ही लिखा होगा। तो मेहनत यहाँ देखा जाए तो सबकी थी, मारिया की भी बहुत ज़्यादा मेहनत थी, जिस हिसाब से उसका कंटेंट आता था वो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला कंटेंट था। ऐसे वैसे ट्रांजिशन वीडियोज़ नहीं बनते हैं, उनमें काफ़ी घंटों की मेहनत जाती है। जो इस तरीके की फील्ड में काम कर रहे होंगे वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, उसमें काफ़ी वक्त लगता है। एक तो आपको बहुत सारे ऐसे क्लिप्स लेने पड़ते हैं जो कि शुरुआत के ट्रांजिशन के होते हैं, फिर आपको पूरा घंटों बैठकर मेकअप करना होता है, फिर मेकअप करने के बाद वो जो ट्रांजिशन है वो बिल्कुल अच्छे से स्मूथ जाए, उसके लिए भी कई सारे रीटेक्स होते हैं। तो मेहनत बहुत होती है ऐसे वीडियोज़ में। तो ये कह देना कि केवल और केवल मेरे पिताजी हैं, उन्होंने हमें इस लायक बना दिया कि हम कमा सके, कुछ कर सके, तो ये कहना मतलब ठीक है, एक सपोर्ट सिस्टम था लेकिन आपने भी उतनी ही मेहनत की है। लेकिन वो बच्चा है, वो क्या ही जाने, उसको बुलवाया जा रहा है। और हाँ, एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि मारिया जो है शायद बगावत करके ही निकली है, क्योंकि उनके पिताजी ने ये बोला था वीडियो में कि चैनल है, बहुत मेहनत से खड़ा किया है मैंने, और अगर हम इस पर काम करना बंद कर देंगे तो रीच गिर जाएगी, वीडियो पर व्यूज़ आना बंद हो जाएंगे, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो जिस हिसाब से वो ये बात कर रहे थे उससे यही लग रहा था कि उनकी बेटी खुद नहीं ये करना चाहती है, और क्योंकि वो ये नहीं करना चाहती है और घर में तमाम तरीके की आपस में मतभेद हुए होंगे, जिसके चलते या तो मारिया ने डिसाइड किया कि वो घर छोड़कर चली जाएंगी, या तो फिर इनकी फैमिली ने कहा कि तुम भाई वहाँ जाकर रहो, जब तुम्हें इन्वॉल्व नहीं होना है तो तुम वहाँ जाकर रहो। और वैसा कुछ दिख भी रहा था। अब किस टाइप का ब्रेन वॉश हुआ है ये तो भाई ये परिवार ही जाने, या तो मारिया जाने, या उनके पिताजी जाने, या उनका भाई जाने, किस टाइप का ब्रेन वॉश हुआ है, क्या चीज़ समझाई गई है, क्या किया गया है, क्या ऐसा प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो, जो टीनेजर वाला टाइम होता है वो ऐसा होता है कि आप दूसरों के इन्फ्लुएंस में, आप दूसरों के भड़कावे में, आप दूसरों की बातों में भी आ जाते हो, और हो सकता है
कि कुछ ऐसा भी हो कि कोई हो उनकी लाइफ में और उसने सजेस्ट किया हो कि ये करना हमारे घर में अलाउड नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो उस वजह से भी हो सकता है मारिया ने ये चीज़ें छोड़ दी हों। हम केवल अजम्पशंस लगा सकते हैं क्योंकि इस तरीके का स्टेटमेंट अभी फ़िलहाल उनके भाई पास करके गए हैं कि उनका ब्रेन वॉश किया गया है। तो जो भी है इस पर आपके ओपिनियंस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।